श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म पत्रिका और पंचांग निर्माण पर। जन्म पत्रिका एवं पंचांग निर्माण। इसके लिए हम कक्षा प्रारंभ करने वाले हैं दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से। समय रहेगा रात्रि 9 से 10 प्रतिदिन। समय प्रतिदिन 9 से 10 रहेगा। रविवार अवकाश को अवकाश रहेगा। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे जन्म पत्रिका निर्माण में और पंचांग निर्माण में। पहले पढ़ाएंगे जन्म पत्रिका, उसके बाद पंचांग निर्माण। तो जन्म पत्रिका निर्माण तक तो पंचांग निर्माण वाले भी जुड़े रहेंगे, परंतु जैसे ही जन्म पत्रिका का कोर्स पूरा होता है, पंचांग निर्माण का कोर्स प्रारंभ हो जाएगा। अब यदि सिर्फ भारत के ही छात्र रहेंगे या विद्वान रहेंगे तो उनको पढ़ाने के लिए टीचमेंट ऐप रखेंगे। टीचमेंट ऐप में क्या है, एक बार जोड़ दो, रोजाना जोड़ने के झंझट से मुक्ति मिल जाती है। तो सिर्फ एक बार मुझे जोड़ना पड़ेगा आपको। परंतु यदि नेपाल से या अमेरिका से या अन्य किसी अन्य देश से जुड़ जाते हैं तो फिर वहाँ पर ये टीचमेंट ऐप विदेशों में नहीं चलती है। विदेशों के लिए फिर हमें दूसरी मीट या गूगल मीट को अपनाना पड़ेगा, तो उस पर पढ़ाएंगे। ऑनलाइन आप अपने घर बैठे पढ़ सकते हैं। यदि आप अपने घर बैठे नहीं पढ़ना चाहें, हमारे यहाँ आके पढ़ना चाहें, तो रहने खाने पीने का सब खर्च आपका अपना होगा। हम पढ़ने की सुविधा दे देंगे। पढ़ने के टाइम आप हमारे पास आकर पढ़ सकते हैं। उस समय यदि आप पढ़ने आते हैं तो हम आपकी कोई समस्या आती है उस पर तत्काल ही में चर्चा कर लेंगे। अब समस्या ये आती है कि साहब मैं तो पढ़ना चाहता हूँ पर मेरा नाम तो सभी तरफ चल रहा है पंचांग करता, और मैं पढ़ूँ तो मुझे शर्म आएगी। तो उसमें शर्माने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप किसी अपने पड़ोसी के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लें और फिर भी पढ़ सकते हैं। आपका पता कोई दूसरा दे के भी आप पढ़ सकते हैं। आप ये चाहें कि हाँ फिर आपका फ़ोटो आएगा, तो आपका फ़ोटो अगर आप मौन रहकर देखते हैं तो आपका फ़ोटो भी हम नहीं देख पाएंगे। सिर्फ आप अगर बोले तो आपका फ़ोटो हमारे सामने आएगा। उसके लिए आप वीडियो से हटकर बोलेंगे तो आपका फ़ोटो भी नहीं आएगा। तो ये भी हो सकता है। तो देखिए, जन्म पत्रिका निर्माण में हम पहले पढ़ाएंगे। आपको सुविधा क्या देंगे इस पर बताते हैं। जो भी फीस आप पढ़ना चाहेंगे आपको बता दी जाएगी। खाता नंबर भी इस वीडियो में आप देख पाएंगे। पहले फ़ोन लगाकर अनुमति लेना है या व्हाट्सएप करके अनुमति लेना है। सब मैं इस कोर्स में जुड़ना चाहता हूँ, क्या मैं खाते में राशि जमा करा दूँ। खाते में राशि जमा कराने के बाद आपको फिर उसकी स्क्रीनशॉट भेजनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको जो जन्म पत्रिका निर्माण और पंचांग निर्माण का हमने एक अलग ग्रुप बना रखा है उसमें आपको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उसमें आपकी समस्या पर चर्चा करेंगे। परंतु एक बात ध्यान रखें कि यदि आपने खाते में पैसा जमा करा दिए
उसके बाद आप नहीं पढ़ते हैं तो पैसे रिफंड नहीं होंगे। आपको पढ़ना ही है। और यदि कोई कह दे साहब मैं तो पढ़ना नहीं चाहता, आपकी फीस पूरी पकड़ो, मुझे केवल वीडियो दे दो आपको बराबर सारे के सारे वीडियो दे दिए जाएंगे। अब कोई कहता है साहब मुझे इसका नोट्स भी दे दो, मैं नोट्स नहीं बनाता, न नोट्स से पढ़ाता हूँ। यहाँ मंच आपके सामने खड़ा हुआ और आपने कह दिया कि उस दिन का और उस जगह का उदाहरण ले लो, बस सीधा उस स्थान के उदाहरण उस दिनांक का लेके पढ़ाना चालू कर देता हूँ मैं। कोई नोट्स नहीं, मेरे पास कोई नोट्स नहीं मिलेगा अभी तक। मेरे पढ़ने के भी नोट्स नहीं हैं और मेरे पढ़ाने के भी नोट्स नहीं हैं, तो आपको नोट्स मैं नहीं दे पाऊँगा। हाँ, आपके साथी यदि कोई पढ़ते हैं तो मैं उनमें से एक को नियुक्त कर दूंगा कि भाई आप प्रतिदिन नोट्स की कॉपी डाला करें। मैं नोट्स न तो उससे वापस निकालता हूँ न कुछ करता हूँ। हाँ, जो अभी मेरे साथ मेरे पास पढ़ेंगे, यदि कोई एक परमानेंट व्यक्ति नोट्स बनाएगा, उन नोट्स की कॉपी मैं आपको अवश्य दूंगा। हाँ देखिए, एक बात ध्यान रखें कि आप ज़्यादा प्रश्नबाजी, व्यर्थ की प्रश्न, वो क्या कर रहा है, वो पंचांग कैसे बना है, उसमें ऐसा क्या लिखा है, वो किस आधार को लेके बनाते हैं, अगर इस प्रकार की व्यर्थ की बातें करेंगे तो आपको जो मैं देना चाहता हूं उस लिंक से फिर हट जाएंगे। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, आपने मध्यम सूर्योदय निकाला, लोकल सूर्योदय निकाला, स्पष्ट सूर्योदय निकाला, ऐसे कोई 3-3, 4-4 प्रकार के सूर्योदय होते हैं क्या? ऐसी बातें भी लोग करते हैं तो फिर क्या है, मस्तिष्क विकृत हो जाता है, पढ़ने वाले का भी और पढ़ाने वाले का भी। और जो पढ़ना चाहते हैं कुछ मौन रहकर, फिर वो दुखी होके कहते हैं अब ये पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, हमको लिंक से भटका रहे हैं। जिन ने भी ये वीडियो देखे, लास्ट में एक ही बात कही है कि ये व्यर्थ की बातें ज़्यादा करते हैं, पढ़ने का काम कम करते हैं। तो जितना मौन रहकर और आपकी जो मूल समस्या जो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित ही बात करें, न कि व्यक्ति को भटका के दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करें। देखिए, आपसे जो भी फीस, क्योंकि कैमरा भी चलेगा, लाइट भी चलेगी, सामने वाला कैमरा लेके भी बैठेगा तो वो खर्चा आएगा, तो उसके लिए फीस भी आपकी लगेगी। और फीस लगने के बाद अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका मन भी दुखेगा, मेरा मन भी दुखेगा कि मैं जो देना चाहता था वो नहीं दे पाया, और आपका मन भी दुखेगा। आपका तो नहीं दुखेगा जो लिंक से भटकाने वाले हैं, पर उनका मन दुखेगा जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, जो मेरे पास पहले 2-3 सदस्य ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं, जैसे सत्यनारायण जी साहब है, बेरूलाल जी साहब जोधपुर से हैं, लखनऊ से भी एक हैं हमारे, ये 3 सदस्य पढ़ चुके हैं। इनके लिए फीस में कोई प्रतिबंध नहीं होगा, इनसे स्वल्प फीस ही ली जाएगी। ये कह सकते हैं हम कि चौथाई फीस इनसे लेंगे। बाकी जो जन्म पत्रिका एक बार पहले पढ़ चुके हैं उनके 50% के लगभग छूट रहेगी, बाकी को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। जो फीस लेंगे वो आपको देना है, नहीं देना हो कोई दिक्कत नहीं है। हमें 5 सदस्य की आवश्यकता थी पंचांग निर्माण में, वो हमारे हो गए हैं। अब हम पढ़ा देंगे, उसके बाद 5 हो, 6 हो, 7 हो। हमने जो ग्रुप बनाया था उसमें 46 लोगों को जोड़ा था, उसमें से सबको रिमूव कर दिया है। जिनकी फीस आती जा रही है उनको वापस उसमें जोड़ा जा रहा है। अब जोड़ते जा रहे हैं तो ये उसमें हम आपको हमारे यहाँ से सिर्फ क्या सुविधा देंगे, एक तो विश्व साइन लग्न सारणी भेजेंगे आपको, एक विश्व दिनमान सारणी भेजेंगे, एक विश्वोपकानयनम पुस्तक भेजेंगे। ये सुविधा हम आपको देंगे। तो ये पुस्तकें ही हम दे पाएंगे। आगे यदि कोई पुस्तक लिखेंगे भविष्य में तो उन पुस्तकों का मूल्य देखिए आपको लेनी पड़ेगी। ये इस फीस में आपके इंक्लूड है। और एक केतकी ग्रह गणितम और पंचांग गणितम आपके पास होना चाहिए।
ये आपको लेनी है। एक ज्योतिष के फलित की पुस्तक लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो पुस्तकें हैं वो आपको अपने को मंगानी है। मेरी जो पुस्तकें हैं उनके मैं अलग से कोई पैसे नहीं लूँगा, डाक खर्च नहीं लूँगा। हाँ, यदि आप जन्माक्षर कापी मंगाते हैं तो जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको सिर्फ 12 रुपये कापी में पत्रिका दे दी जाएगी, एक कॉपी, और डाक खर्च अलग लगेगा। उसमें आपको 50 कॉपी तक 100 रुपये का खर्च आएगा। 200 कापी में 100 कापी में 200 रुपये का खर्च आएगा। मतलब एक कापी पर लगभग 2 रुपये का खर्च बैठेगा आपको। 50 कापी तक 100 में बेच देंगे और 50 कॉपी तक 100 में। उसके बाद अगली, अगर कुछ कहने में गड़बड़ हो जाए तो एक बार लिख के बता देता हूँ। 50 कॉपी वो पड़ेगी आपको 100 में, और 100 कॉपी वो पड़ेगी 200 में। ये मूल्य नहीं है, ये है आपका डाक खर्च। हमने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कॉपी छपवा रखी है, पर ये 12 रुपये कॉपी का जो सुविधा है वो जो हमसे पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं उनको ही ये सुविधा दी जाएगी। बाकी तो आपको 15 रुपये कॉपी में देंगे और बाकी डाक खर्च जो है वो अलग है। इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी। जन्म पत्रिका निर्माण वालों को हम पहले सामान्यतः पंचांग देखना सिखाएंगे। पंचांग देखने के बाद हम उनको पंचांग परिवर्तन करना सिखाएंगे। पंचांग परिवर्तन क्यों करें और पंचांग परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरी बात हमारे पास आती है कि उसके बाद पंचांग परिवर्तन हो जाता है तो इष्ट घटी बनाना, लग्न साधन करना, भाव साधन करना, अष्टक वर्ग में त्रिकोण शोधन तक, अष्टक वर्ग से फल कैसे देखेंगे। देखिए, एक ही नक्षत्र में 2 प्राणी का जन्म हुआ है, 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ है। एक तो शनि की 7.5 का जो वो पीरियड है कोई विशेष, उसमें आनंद कर रहा है, और एक भारी दुख के दौर से गुजर रहा है, जबकि दोनों का जन्म नक्षत्र एक है। उसमें क्यों अंतर पड़ता है वो मैं आपको अष्टक वर्ग का चमत्कारिक फल देख के बताऊंगा। षोडश वर्गीय, सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका की बात ना करें, षोडश वर्गीय जन्म पत्रिका बनाना सिखाऊंगा। आपको स्वांश कुंडली बनाना सिखाऊंगा, कारकांश कुंडली बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद आत्मकारक, अमात्य, भ्रात्र, मात्र, पुत्र, जाति, पत्नी या पति आदि के कारक की कुंडली भी बनाना सिखाऊंगा। ये कारकांश कुंडलियाँ जो होती है इनको बताएंगे। इसके बाद सर्वाष्टक के फल, सर्वाष्टक रेखा अगर हम जन्म पत्रिका में बिठाएं तो उससे कैसे फल देखेंगे उस पर चर्चा करेंगे। और पंचधा मैत्री हुई, पंचधा मैत्री के बाद आपको सिखाएंगे सप्तवर्गीय चक्र भरना, नहीं षोडश वर्गीय चक्र भरना बता देंगे। तात्कालिक मैत्री पर चर्चा करेंगे। विषोत्री दशा साधन, अष्टोत्री दशा साधन, योगिनी दशा साधन। अब आप कहेंगे ज़्यादातर व्यक्ति क्या कहते हैं, नहीं ये गणित करके क्या करना है, सारा डाटा कंप्यूटर पर मिल रहा है। अरे जब तुम सारे डाटे कंप्यूटर से उठाओगे तो आप ज्योतिषी कहाँ हुए फिर। त्रिस्कंद ज्योतिष का ज्ञाता ही देवज्ञ कहला सकता है, बाकी देवज्ञ कहलाने के लायक नहीं है। त्रिस्कंद क्या है? सिद्धांत, संहिता और होरा। होरा के अंतर्गत आता है मुहूर्त, फलित, और इसके अलावा जन्म पत्रिका बनाना, वो आपका स्वप्न फल हो गया। ये सब जो छोटी मोटी अंग स्फुरण हैं, अंग पर लहसुन मसे हैं, छिपकली वगैरह है, ये सब होरा में आ जाते हैं। पर सिद्धांत में आते हैं गणित पूरा। और संहिता,
मेदिनी फल, पृथ्वी के ऊपर घटित होने वाले विभिन्न फल, इन तीनों को जो सम्यक रूप से जानता है या आज के ज़माने में ठीक ठीक जानता है, वही देवज्ञ कहलाने के लायक हैं, बाकी तो नक्षत्र सूची कहलाने के लायक है। आप यदि जन्म पत्रिका निर्माण का गणित नहीं कर सकते हैं तो आप को जो है देवज्ञ कहलाने का कोई अधिकार नहीं है और आप नक्षत्र सूची कहलाएंगे, क्योंकि अपनी मन मर्जी के अनुसार आप फल फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये आया कैसे, मतलब सूर्य अगर आपने बिठाया है चौथे भाव में, तो वो चौथे भाव में आया कैसे आपको पता ही नहीं है। हाँ, आप डाटा अवश्य उठाएं कंप्यूटर से, पर आपको हाथ से गणना करना भी आना चाहिए। बहुत सारे कहते हैं अरे मेरे से तो अब क्या बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? व्यक्ति मरते दम भी यदि कुछ सीखने की ललक रखता हो, चाह रखता हो, तो वो निश्चित मरते दम तक भी वो कुछ न कुछ सीख सकता है। अभी भी मैं निरंतर अध्ययनरत हूँ, मैं भी बहुत कुछ सीखने की चाह में हूँ कि मैं बहुत कुछ सीख जाऊँ। अब जन्म पत्रिका के फलित पर भी विचार करेंगे। फलित कैसे देखेंगे? हाँ देखिए, मैं एकदम से सटीक फलित तक आपको नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आपको एक रास्ता बता दूंगा। देखिए फल को कैसे देखेंगे, तो आप फल देखना भी समझ जाएंगे। भाव के कारक वगैरह उस पर भी चर्चा कर लेंगे। उनकी भावों की संज्ञा क्या होती हैं उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो बहुत कुछ आपको समझाएंगे। बहुत सारे कहते हैं साहब फीस नहीं दें तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या इसको कम से कम में हो सकता है? बिल्कुल। ऐसे लोग भी हैं जो 99 रुपये में जन्म पत्रिका बनाना सिखाते हैं, तो आप उनसे सीख सकते हैं। फ्री वाले भी हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। मेरे तो क्या है, पेट भी है, उसके अलावा परिवार भी है, उन सबको भी हमें देखना होता है। और मेरा नहीं, मैं तो भले ही निःशुल्क पढ़ा दूं, पर जो कैमरा लेके बैठेगा, उसको चलाएगा, उसको सेट करेगा, लाइट का खर्चा आएगा, वो वगैरह सब फिर उन को जो है जितने भी वीडियोज है उनको अपलोड करना पड़ेगा, तो वो सब खर्चा अलग से बैठेगा, तो वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। और परिवार भी जुड़ा है हमारे साथ। पर ऐसे बहुत सारे त्यागी व्यक्ति भी हैं जो निःशुल्क पढ़ाते हैं। निःशुल्क और 99 रुपये लेके भी कोई पढ़ा रहे हैं, तो वो उनका लग क्या रहा है? कुछ भी नहीं। 99 रुपये तो एक व्यक्ति चाय पानी में खर्च कर देता है एक दिन में, खेल खेल में। तो वो वहाँ पढ़ सकते हैं जो निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं। हम कोई निःशुल्क वाले नहीं हैं। दूसरी बात, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी ज़बान नहीं बिगड़े। और जितना काम चल रहा है वो सब ज़बान के ऊपर चल रहा है। लोगों की वैल्यू इसलिए ख़त्म होती जा रही है क्योंकि ज़बान करते कुछ हैं और बाद में करते कुछ हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। जो पढ़ चुके हैं आप उनसे सलाह ले सकते हैं। जन्म पत्रिका निर्माण में यदि कोई प्रतिदिन सम्मिलित नहीं होंगे कि साहब हमें तो वीडियो चाहिए, तो उनको वीडियो उपलब्ध करा देंगे, पर जो कक्षा में सम्मिलित होंगे उनको वीडियो नहीं देंगे। ठीक है। बहुत सारे कहेंगे साहब वीडियो तो फिर हम भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर अपलोड करोगे तो आप नहीं देख सकते हैं। जहाँ तक हम आपकी आईडी, मेल आईडी जो है हम रजिस्टर्ड नहीं कर देंगे, वहाँ तक आप उन वीडियोस को नहीं देख पाएंगे। तो ये बात तो छोड़ दें कि हमने वीडियो डाला यूट्यूब पे और आप देख लेंगे, उस गलती में ना रहें। अब अगली बात आती है कि जन्म पत्रिका का इतना सारा गणित हम आपको बता देंगे और आपको ऐसा बताएंगे। बहुत सारे कहते हैं लग्न स्पष्ट में आधा दिन पूरा हो जाता है। लग्न स्पष्ट में आधा दिन काहे से पूरा हो जाता है? सिर्फ अधिकतम हाईएस्ट 10 मिनट में आप लग्नादि 12 भाव स्पष्ट कर लेंगे। लग्न स्पष्ट कर लेंगे, दशम स्पष्ट कर लेंगे, चतुर्थ स्पष्ट कर लेंगे, सप्तम स्पष्ट कर लेंगे। उसके बाद बाकी भाव बचे हैं उन सबको संधि सहित स्पष्ट कर लेंगे। अर्थात 12 भाव है तो 12 और उनकी संधि है, 24 आप स्पष्ट कर लेंगे, वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर। ऐसी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। पंचांग परिवर्तन कैसे करेंगे? आप घबराते हैं, पंचांग परिवर्तन खेल खेल में कर लेंगे आप। विदेश की कुंडली कैसे बनेगी?
उस पर चर्चा करेंगे। आप विदेश की कुंडली बना सकेंगे। हम जैसे हमारे किसी भी पड़ोसी देश की कुंडली बनाकर टेस्ट कर लेंगे कि कैसे बनाएंगे, हमारे भारत के पंचांग को वहाँ के लिए कैसे लागू करेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे हम। तो देखिए, ये जन्मपत्रिका निर्माण वालों का होगा और पंचांग वाले भी इसमें रहेंगे। अब पंचांग निर्माण वाले क्या सीखेंगे? पंचांग निर्माण वाले सीखेंगे हमसे पहले नंबर पर तो वो सीखने वाले हैं दैनिक लग्न प्रवेश सारणी कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब पंचांग बनाते हैं तो दैनिक लग्न प्रवेश सारणी आना चाहिए कि मेष लग्न 1:01 से 3:04 तक रहेगा, तो वो कैसे रहेगा, वो कैसे निकाला आपने, उसको समझाएंगे। उसके अलावा चर और चरांतर सारणी कैसे बनाएंगे वो बताएंगे। इसके बाद अगले नंबर पर आते हैं हम, तो बिंदु आता है हमारा सूर्योदय निकालने वाली बात जन्मपत्रिका निर्माण में ही आ जाएगी, अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं लगेगी। हम सूर्योदय पंचांग वालों को पुस्तक से निकालना भी समझा देंगे, सारणी से, और एक सूत्र से भी उनको समझा देंगे कि सूत्र से किस प्रकार से सूर्योदयास्त निकालेंगे। अब इससे अगली चर्चा में फिर जब आपने ये बना ली तो हम लग्न साधक सारणी बनाना भी सिखाएंगे, दशम लग्न साधक सारणी बनाना भी सिखाएंगे, ये सब सारणी बनाना भी सिखाएंगे। उससे अगले बिंदु में चलें तो केतकी ग्रह गणित पढ़ाएंगे। केतकी ग्रह गणित में एक तो पढ़ाएंगे मध्यम ग्रह बनाना, मंद स्पष्ट ग्रह बनाना, शीघ्र केंद्र बनाना, शीघ्र स्पष्ट ग्रह बनाना, मंद केंद्र बनाना, इनको समझाएंगे। तो आप उनको स्पष्ट कर पाएंगे। ग्रह वक्री कब होगा, मार्गी कब होगा, इसको समझाएंगे। ग्रह का वक्रत्व काल, ग्रहों का मार्गत्व काल, और ग्रह का लोप कब कैसे होगा, ग्रहों का दर्शन कब कैसे होगा, वो समझाएंगे। इसके अलावा लोप दर्शन हो जाता है, ये सब हो जाते हैं, तो हम आपको महापात गणित समझाएंगे। महापात जिसको कहते हैं क्रांति साम्य काल, क्रांति साम्य काल ग्रहण के समान होता है, अर्थात जो जो कार्य ग्रहण में नहीं होते वे सब कार्य क्रांति साम्य काल में नहीं होंगे। एक महीने में मोटे रूप से 2 बार क्रांति साम्य काल आता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। तो हम क्रांति साम्य काल का गणित कैसे करेंगे? अगर किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दो साहब आप क्रांति साम्य काल का गणित कीजिए, नहीं कर पाएंगे। पर मैं आपको क्रांति साम्य काल का गणित भी हाथ से करके बताऊंगा। उसके बाद एक बात और आती है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का गणित करके बताएंगे, बाकायदा चंद्र ग्रहण कब कैसे निकलेगा। सूर्य ग्रहण का गणित बताएंगे, सूर्य ग्रहण का गणित कैसे होता है। एक होता है तीसरा मांड्य चंद्र ग्रहण। मांड्य चंद्र ग्रहण पर भी यदि समय मिला और पढ़ने वाले व्यवस्थित रहे तो मांड्य चंद्र ग्रहण बताएंगे, अन्यथा वो नहीं बता पाएंगे। मांड्य चंद्र ग्रहण का गणित भी बताएंगे, उसका महत्व भी बताएंगे, वो किस प्रकार से होता है उसको भी बताएंगे। कई सारी बातें आपको चित्र बनाकर भी समझाने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी आसानी आपको होगी। तो पंचांग निर्माण में आप समझ चुके होंगे, पंचांग के फॉर्मेट को किस प्रकार से भरना है उसको समझाएंगे। तारीखें कब कौन सी कैसे चलती है उनको समझाएंगे। आदि आदि जो विषय पंचांग के अंदर होते हैं। अब केतकी ग्रह गणित में बहुत विस्तृत भी है, हमें जिन विषयों की आवश्यकता नहीं है उनको हम नहीं करेंगे। सूर्य क्रांति की आवश्यकता होती है, हमें सूर्य क्रांति निकालना बताएंगे। चंद्र क्रांति की आवश्यकता होती है, चंद्र क्रांति को निकालेंगे। और चंद्र क्रांति की विशेष कोई आवश्यकता नहीं होती, हमें मुख्य रूप से आवश्यकता होती है सूर्य क्रांति की, तो सूर्य क्रांति निकालना बताएंगे।
और यदि कभी समय मिल जाता है, ये निक बात कर रहा हूँ मैं, समय मिल जाता है तो चंद्र क्रांति, चंद्र शर को भी निकालना बताऊंगा। शर का क्या उपयोग होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। शर साधन क्यों करते हैं, शर क्या है उसको भी समझाएंगे, शर क्या है उसको चित्र बना के समझाएंगे। तो आप कहेंगे कि नहीं, वास्तव में जो बताया गया है वो क्रमबद्ध तरीके से बताया गया है। पंचांग में वर्षा के विश्वा कैसे निकालेंगे, वर्षा आदि के जो 54 प्रकार के विश्वा होते हैं उनको निकालना बताएंगे, पर आपको 500 साल के विश्वा निकाल कर भेज देंगे। तो आप, आपके बेटे, आपके पोते, आपके पड़पोते तक जीवित रहेंगे और ये पुस्तक जहाँ तक चल पाएगी वहाँ तक आपको फिर भविष्य में कभी भी विश्वा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 500 साल के रेडी पकड़ा देंगे आपको। तो आप बिना कुछ विचारे, बिना कुछ सोचे हमारे इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़ने की कोशिश करें और एक अच्छे लेवल के ज्योतिषी बनने की कोशिश करें। और यदि आप शर्माते हैं कि और लोग क्या कहेंगे कि ये पढ़ रहा है, तो शर्म अगर रखते हैं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। नहीं आता है तो खुला है ना कि भाई हाँ नहीं आता है, मेरे को कई चीजें नहीं आती है तो मैं भी खुला हुआ हूं, हाँ नहीं आती है तो नहीं आती है। मैं पहले अध्ययन करता था तब मुझे सांपातिक काल का ज्ञान नहीं था, तो सांपातिक काल के लिए मैं कई विद्वानों के पास गया। एक ने जिनने पुस्तक ही लिख दी थी और उनका नाम चलता था, उनके घर जाके पूछा, मैंने कहा आपने जो ये सांपातिक काल अपनी पुस्तक में लिखा है ये कैसे निकाला आपने? बोले नहीं, ये टेबल बनी हुई है, उसमें आगे जोड़ते जाओ इतने तो ये टेबल बन जाएगी। मैंने कहा ये भी नकल करी हुई है। किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, नाम नहीं लिया है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। नाम लेता तो कि उनकी फलाने की आपने बुराई करी, इसलिए नाम नहीं लिया उन्होंने। जितने भी लोग हैं ज़्यादा इधर से उधर, उधर से इधर नकल उठाई और लिख दिया। बाकी जो अगर व्यवस्थित पढ़ने वाला व्यक्ति है तो वो निरंतर अध्ययन कर कर प्राप्त कर सकता है। देखिए वर्तमान समय ऐसे संक्रमण से जा रहा है जब हम एक पंचांग की गणितकर्ताओं की समाप्ति को देख रहे हैं, पंचांग जन्म पत्रिका की गणित करने वालों की समाप्ति देख रहे हैं। हाँ, आप पंचांग बनाए न बनाए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पंचांग बनाना सीखे और जन्म पत्रिका बनाना सीखे। कोई काम जरूरी नहीं है कि आपको ये काम करना है, पर ज्ञान होना चाहिए। यदि आपने विप्र कुल में जन्म लिया है तो कोशिश अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात है, आप नौकरी भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो रात्रि में पढ़ा रहे हैं, रात को 9 से 10 पढ़ाएंगे। 9 से 10 पढ़ाएंगे तो आपकी सभी प्रकार से छुट्टी हो जाएगी और आराम से पढ़ाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे। मैं केवल आपको 3 पुस्तकें भेजूंगा, विश्व साइन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपका नयनम, ये भेजूंगा। और बाकी जो भी जरूरत लगेगी आपको मंगानी है और ऑनलाइन आप अपने घर बैठे पढ़ सकते हैं। आपका नेट कमज़ोर होता है, वहाँ टावर नहीं मिलता है और नेट गड़बड़ाता है, तो उसके लिए आप जवाबदेह हैं। और जो पंचांग निर्माण की गणित सीखेंगे उनको पंचांग निर्माण के सारे वीडियो हम देंगे। और जो दूसरी बार पंचांग निर्माण सीखेंगे उनको छूट दी जाएगी 50%। और जो दूसरी बार जन्म पत्रिका निर्माण की कक्षा में सम्मिलित होंगे उनको भी 50% छूट दी जाएगी। पर जो प्रथम बार में आएगी वो किसी भी प्रकार से छूट की आशा न करें। और ये बहुत सारे व्यक्ति जानते हैं कि मैं जो ज़्यादा पीछे लग जाते हैं, हमारा छूट होना चाहिए, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। किसी भी प्रकार का कोई बहाना न बनाएं। चाहे हाँ आप वास्तव में आपकी व्यवस्था नहीं बैठ रही है तो भी हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, खुली बात है। बहुत सारे किस्तें कर दो साहब, हम पढ़ते जाएंगे, देते जाएंगे। मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे को नहीं जानते, और फिर कहाँ किस्तें लेने जाएंगे
इसलिए कोई किस्त विस्त कुछ नहीं है। अगर आपके पास अभी राशि नहीं है कोई दिक्कत नहीं, जुड़ने की जरूरत नहीं। अगले साल फिर 1 अक्टूबर से चलाएंगे कक्षा, तब आप जुड़ सकते हैं। अगले साल पर रखें, 1 साल में क्या बिगड़ रहा है। हाँ, और मेरी तरफ से ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप मेरे से सीखने के बाद पंचांग नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल आप खुश होकर पंचांग बनाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप किसी भी पंचांग का गणित करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने ज्ञान अर्जन किया है तो उसका उपयोग होना चाहिए। मुझे कहीं से कहीं तक कोई आपत्ति नहीं है। कोई पंचांग बनाता है, निकालता है, और सीख भी इसीलिए रहे हैं और सिखा भी इसीलिए रहा हूँ कि आप भी इस कार्य को बड़ी प्रसन्नता से, बड़े प्रेम पूर्वक कर सकें। इसलिए मैं आपको अवश्य ही पंचांग से संबंधित नुस्खे जो गणित के हैं वो सब बताऊंगा। फल तो अनुभवगम्य होता है, जन्म पत्रिका का भी फल अनुभवगम्य होता है। अब जन्म पत्रिका में हमने एक बात और छोड़ दी है, वर्ष कुंडली कैसे बनाएंगे, वर्ष फल कैसे बनाएंगे, उस पर भी आपको चर्चा करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वर्ष कुंडली बनाने की, उसमें मुंथा कैसे लगाई जाती हैं, त्रिपता का वेद कैसे देखा जाता है, उनको भी मैं आपको समझाऊंगा। त्रिपता का वेद बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपके लिए उपयोगी भी साबित होगा। तो आप जैसे ही, अगर आप वास्तव में कक्षा में जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे 20 तारीख के पहले सूचना दे दें और जो भी फीस निर्धारित हैं वो जमा करवा दें। तो आपको यहाँ से पुस्तकें लगभग 20-21 तारीख तक रवाना कर देंगे, तो 10 दिन में तो आपको मिल ही जाएगी। अब यदि आप इधर हमारी कक्षा चालू हो रही है और 2 दिन पहले अगर आप कह रहे हैं साहब अब मैं आपके खाते में पैसे डालता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, फिर मेरे पास तो पुस्तकें ही नहीं रहेगी, तो उसके लिए आप जवाब दें। हम जवाब दे नहीं हैं। हम तो कह रहे हैं 10 दिन पहले राशि डालो और पुस्तकें ले जाओ, हम पुस्तकें आपको तत्काल भेज देंगे। हाँ, ये जरूर है, हमारे यहाँ से कभी कभी 8-8 दिन पुस्तकें लेट भी भेजते हैं हम। तो जो जल्दबाजी वाले हों वे संपर्क ना करें कि साहब आपने 8 दिन हो गए इन पुस्तकें रवाना नहीं करी। तो हमारे यहाँ वर्कर की कमी भी है और वर्क लोड भी ज़्यादा है, इसलिए उसमें आगे पीछे समय हो जाता है। सब्र हो, संतोष हो तो ही संपर्क करें, अन्यथा न करें। दूसरी बात एक और है कि हाँ, पढ़ाई के लिए हम कुछ भी करेंगे, कैसे भी समय निकालेंगे, आपको समय अवश्य देंगे 9 से 10 बजे के बीच में। कभी कभी अगर कोई गड़बड़ होती, नेट वगैरह खराब हो जाता है, कोई लाइट बंद हो जाती है, तो उसके लिए आपको सूचना दे दी जाएगी। तो इस प्रकार आज का ये विस्तृत प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।